क्या आपने कभी सोचा है कि हम जितना ज्यादा बोलते हैं उतना ही अंदर से खोखले क्यों होते जाते हैं? आज की दुनिया में हर कोई बोलना चाहता है, हर कोई अपनी बात साबित करना चाहता है, लेकिन बहुत कम लोग हैं जो चुप रहकर खुद को समझ पाते हैं। आज की ये कहानी एक ऐसे व्यक्ति की है जो ज्ञान से भरा था लेकिन शांति से नहीं, और जब उसने बोलना कम किया तब जाकर उसने खुद को बदलना सीख लिया। ये कहानी सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, ये कहानी आपको अंदर से बदलने के लिए है। ध्यान से सुनिए, क्योंकि कभी कभी एक पल का मौन पूरी जिंदगी बदल देता है। बहुत समय पहले की बात है। हिमालय के तलहटी से सटे एक शांत से गांव के बाहर एक छोटा सा बौद्ध विहार था। उस विहार में कई युवा भिक्षु रहते थे जो ज्ञान, करुणा और आत्मबोध की यात्रा पर थे। उन्हीं भिक्षुओं में एक था, नाम था सुमेध। सुमेध पढ़ा लिखा था, तेज दिमाग वाला था और शास्त्रों का अच्छा ज्ञान रखता था। लेकिन एक कमी थी, वो बहुत अधिक बोलता था। जहां दो लोग खड़े होते वहां तीसरा शब्द सुमेध का होता। किसी की बात पूरी नहीं होती कि वो बीच में अपनी राय रख देता। उसे लगता था कि अगर वो चुप रहा तो उसकी बुद्धि व्यर्थ चली जाएगी। लोग उसकी बात सुनते जरूर थे, पर धीरे धीरे उसकी बातों का प्रभाव कम होता जा रहा था। शब्द बहुत थे पर गहराई नहीं थी। सुमेध के भीतर एक अजीब सी बेचैनी रहती थी। वो ध्यान में बैठता पर मन शांत नहीं होता। जितना वो बोलता उतना ही भीतर का शोर बढ़ता जाता। रात को सोते समय भी उसके विचार थमते नहीं थे। वो सोचता, मैं तो धर्म के मार्ग पर हूं, फिर मेरा मन इतना अशांत क्यों है? ये प्रश्न उसे अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। एक दिन उसने निश्चय किया कि वो स्वयं गौतम बुद्ध के पास जाकर अपनी समस्या पूछेगा। अगले ही दिन वो बुद्ध के पास पहुंचा, जहां वे एक वृक्ष के नीचे शांत मुद्रा में बैठे थे। सुमेध ने जाकर प्रणाम किया और बिना रुके अपनी पूरी समस्या गौतम बुद्ध को बता दी। बुद्ध ने पूरी बात ध्यान से सुनी। वे बीच में नहीं बोले, न टोका न मुस्कुराए। जब सुमेध बोलते बोलते थक गया और चुप हुआ, तब बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, सुमेध, तुम शांति की खोज में हो, लेकिन तुम्हारी वाणी तुम्हारे मन को सांस लेने का अवसर ही नहीं देती। तुम दूसरों को सुनना चाहते हो, लेकिन स्वयं को सुनने से डरते हो। सुमेध स्तब्ध रह गया। बुद्ध ने आगे कहा, मन तालाब की तरह है। जब उसमें लगातार पत्थर फेंके जाते हैं तो जल कभी साफ नहीं हो सकता। तुम्हारे शब्द वही पत्थर की तरह है। सुमेध को पहली बार लगा कि उसकी समस्या बाहर नहीं, भीतर है। बुद्ध ने उसे एक साधना दी, लेकिन वो साधना कठिन थी। उन्होंने कहा, अगले 7 दिनों तक तुम केवल तभी बोलोगे जब अत्यंत आवश्यक हो, वो भी सोच समझकर, एक वाक्य से अधिक नहीं। शेष समय मौन में रहकर अपने विचारों को देखना, न दबाना न भागना, सिर्फ देखना। सुमेध को यह आसान लगा, लेकिन भीतर कहीं डर भी था। फिर भी उसने आदेश स्वीकार कर लिया। पहले दिन ही उसे एहसास हुआ कि मौन बाहर से नहीं, भीतर से कठिन होता है। लोग उससे प्रश्न करते, वो उत्तर जानता, पर उसे रोकना पड़ता। कई बार उसका अहंकार आहत हुआ, मन में गुस्सा आया, मैं सही हूं फिर भी चुप क्यों रहूं? दूसरे और तीसरे दिन मौन भारी लगने लगा। उसे लगा जैसे शब्द उसके गले तक आकर अटक जाते हों। लेकिन जैसे जैसे वो बोलने से रुकता गया, वैसे वैसे उसके भीतर चल रही बातचीत तेज होने लगी। उसे दिखने लगा कि वो कितनी बार सिर्फ अपनी छवि बचाने के लिए बोलता था, कितनी बार दूसरों को नीचा दिखाने के लिए, और कितनी बार सिर्फ चुप्पी से डरकर। मौन ने उसके सामने उसका असली चेहरा रख दिया। ये अनुभव कष्टदायक था, लेकिन सच्चा था। पहली बार उसे लगा कि मौन भी एक शिक्षक हो सकता है। चौथे और 5वें दिन कुछ बदलने लगा। वही मौन जो पहले बोझ था, अब विश्राम देने लगा। पेड़ों की पत्तियों की आवाज, हवा का स्पर्श, पक्षियों का कलरव, जो पहले अनसुना रहता था, अब स्पष्ट होने लगा। सुमेध ने देखा कि जब वो कम बोलता है तो सामने वाले की आंखों में झांक पाता है, उसकी पीड़ा को समझ पाता है। उसे एहसास हुआ कि सही शब्द वही होते हैं जो सही समय पर निकलें। अनावश्यक शब्द मन को थका देते हैं, जबकि मौन उसे शक्ति देता है। 7वें दिन जब सुमेध बुद्ध के पास लौटा तो वो पहले जैसा नहीं था। उसकी चाल धीमी थी पर स्थिर, आंखों में चमक नहीं बल्कि गहराई थी। बुद्ध ने उससे पूछा, अब तुम क्या अनुभव करते हो? सुमेध ने उत्तर देने से पहले क्षण भर मौन रखा, फिर कहा, भगवान, मैंने जाना कि मैं शब्दों से नहीं, मौन से भाग रहा था। जब मैं कम बोला तब पहली बार मैंने खुद को सुना। मेरे भीतर जो अशांति थी वो शब्दों से ढकी हुई थी। मौन ने उसे उजागर किया और फिर शांत किया।
बुद्ध मुस्कुराए और बोले, यही सम्यक वाणी है, न बोलना भी, सही समय पर, सही कारण से। बुद्ध ने सुमेध को समझाया कि मौन केवल चुप रहना नहीं है, बल्कि सजग रहना है। जब हम हर बात पर प्रतिक्रिया नहीं करते, तब हम अपने कर्मों के स्वामी बनते हैं। उन्होंने कहा, जिस दिन मनुष्य अपने भीतर का दीपक स्वयं जला लेता है, उसे बाहरी प्रकाश की आवश्यकता नहीं रहती। अप दीपो भव, स्वयं अपना मार्गदर्शक बनो। सुमेध के लिए ये वाक्य जीवन का सूत्र बन गया। उसने जाना कि आत्मसंयम कमजोरी नहीं, बल्कि सबसे बड़ी शक्ति है। उस दिन के बाद सुमेध बदला बदला सा रहने लगा। वो कम बोलता, लेकिन जब बोलता तो उसके शब्द लोगों के मन में उतर जाते। उसकी उपस्थिति मात्र से ही शांति का अनुभव होने लगा। लोग उससे सलाह मांगने लगे, क्योंकि अब वो पहले सुनता था, फिर बोलता था। उसने समझ लिया था कि हर विचार को शब्द देना आवश्यक नहीं होता। कई बार मौन ही सबसे सटीक उत्तर होता है। सुमेध ने अपने जीवन से ये प्रमाणित कर दिया कि बाहरी शोर को कम किए बिना आंतरिक शांति संभव नहीं। ये कहानी हमें सिखाती है कि परिवर्तन बाहर से नहीं, भीतर से शुरू होता है। जब हम कम बोलते हैं तो हम अपने विचारों के दास नहीं रहते, बल्कि साक्षी बन जाते हैं। मौन हमें वर्तमान क्षण में लाता है, जहां न अतीत का बोझ होता है, न भविष्य की चिंता। बुद्ध का मार्ग यही है, जागरूकता, संयम और करुणा का मार्ग। जो व्यक्ति मौन को समझ लेता है, वो जीवन के शोर में भी शांत रह सकता है, और वही सच्चा विकास है। इस कहानी का सार बस इतना है, हम बाहर की दुनिया को समझाने में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि खुद को सुनना ही भूल जाते हैं। जब हम कम बोलते हैं तो मन साफ होने लगता है। जब हम प्रतिक्रिया देना छोड़ते हैं तो समझ बढ़ने लगती है। गौतम बुद्ध का यही संदेश था, अप दीपो भव, यानी खुद अपना दीपक खुद बनो। बाहरी शोर से दूर होकर अपने भीतर की आवाज सुनो, वहीं से असली बदलाव शुरू होता है। अगर ये कहानी आपके दिल तक पहुंची हो तो इसे लाइक करें, अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जिन्हें आज शांति की जरूरत है। और ऐसी ही बुद्ध की गहरी जीवन बदलने वाली कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि याद रखिए, जो खुद को जान लेता है वो दुनिया की भीड़ में कभी नहीं खोता। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए धन्यवाद और नमो बुद्धाय।